नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। साथियों, भारत और अमेरिका काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के कई देशों में टैरिफ की दरें बढ़ाई हैं, साथ ही भारत पर भी बढ़ाई हैं, तब से लेकर के दोनों देशों के बीच संबंध काफी टकरावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच साथियों, भारत और चाइना ने एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि चाइना भी भारत का पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा संबंध उनके सीमा विवाद को लेकर के तनावपूर्ण रहे हैं, और उनके बीच दोनों रिश्ते भी काफी अच्छे नहीं रहे हैं। तो इस बीच अभी दोनों देशों के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। तो क्या ये दोस्ती चाइना की चालाकी हो सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का डर चाइना को सता रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चाइना ने लगातार पाकिस्तान में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसको डर लग रहा है कहीं यदि भारत भी यहाँ से चला जाता है और चाइना पर जो इन्वेस्टमेंट किया है, यदि अमेरिका कहीं ना कहीं कब्जा हो जाता है, तो उस पर भी उसकी हाथ वहां से धोना पड़ सकता है। तो इस चीज को लेकर के अभी हाल ही में वांग यी की दौरा हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या भारत को इस दोस्ती से सतर्क रहना होगा, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल साथियों, भारत की यात्रा पर 2 दिवसीय यात्रा पर वांग यी भारत के चाइना के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। आप खबरों पर देख सकते हैं, इस प्रकार की हेडलाइन बन रही है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद से उनकी मुलाकात होती है, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल जी से भी उनकी मुलाकात होती है, और कई अहम बैठकों पर वो बात करते हैं। इसके अलावा मोदी जी से मुलाकात होती है, और मोदी जी एक ट्वीट करके एक प्रॉपर जानकारी देते हैं, और वो कहते हैं ट्वीट में कि मेरी इससे पहले मेरी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी कजान में लास्ट ईयर, और भारत और चाइना को लेकर के एक स्ट्रेटेजिक मतलब बात प्रोग्रेस हुई थी। इसके अलावा आने वाले समय में जो तांजिन में बैठक होनी है उसको लेकर सीओ की, उसको लेकर भी काफी मतलब मिलने के लिए वो ऐसा उन्होंने जानकारी दी थी कि वो लोग बैठक में भाग ले सकते हैं, और शांति के बारे में बात सकते हैं, ग्लोबल पूरे विश्व में शांति की स्थापित करने के बारे में बात हो सकती है। इस प्रकार खबर निकलता रहा। इसके अलावा साथियों, भारत का दौरा जो मैंने आपको बताया कि 18 से 19 अगस्त के बीच था, और उन्होंने कई बैठकों पर उन्होंने बात की है। साथ ही सीमा मुद्दों पर जो आमतौर पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के स्थिति बनी रहती है, काफी टकराव देखने को मिलता है, उस पर उन्होंने बातचीत हुई है, और डी एस्केलेशन, डिलिमिटेशन और बाउंड्री अफेयर्स शामिल किए गए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और उनके क्या मायने हैं हम आपको आगे बता देते हैं। दरअसल डी एस्केलेशन की बात करें साथियों, तो क्या होता है कि जब दोनों देशों के बीच सीमाओं पर झड़प होती है, तो उन सेनाओं को यानी कि उन सेनाओं को पूर्व स्थान पर यानी कि अपने यथा स्थान पर लाने के लिए वहां पर कुछ समझौते किए जाते हैं, जिसको डी एस्केलेशन कहते हैं। मान लीजिए बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में 2020 में झड़प हुई थी, जिसके बाद से भारत और चीन ने एक समझौता किया था, और दोनों सैनिक जो है एलएसी पर कुछ दूरियां हटा ली थी और पीछे हट गए थे। इस प्रकार समझौते को डिस्लेशन कहते हैं। इसके अलावा डिलिमिटेशन की बात करें तो साधारण शब्दों में यूं कह सकते हैं, डिलिमिटेशन जो होता है वो एक मैप पर मतलब बात करें तो नक्शे पर एक लाइन बनाई जाती है, एक समझौता किया जाता है कि सीमा निर्धारण किया जाता है लाइन पर, मैप पर, और उसके बाद से उसको जमीन पर उतारा जाता है, तो ये डिमिटेशन कहलाता है। बात करें बाउंड्री अफेयर्स, मतलब बाउंड्री सीमा रेखा पर जो भी काम किए जाते हैं, चाहे वो सीमा विवाद को समझाना हो, या फिर व्यापार जैसे समस्याओं को समझाना हो, या कि सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, सड़कें, ब्रिज, पोस्ट बनानी हो, और सैनिकों की गतिविधियों को देखना हो, तो ये बाउंड्री अफेयर्स की बात, मतलब इन सभी पर बात कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा बात किया जाएगा, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर के हो, सैनिकों में जो झड़प होती है इस पर भी समाधान को निकाला जाएगा। इसके अलावा सीमा पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वहां पर गतिविधियां होंगी, उन पर भी समझौते करने की बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इस प्रकार की मतलब सीमा पर जो विवाद स्थित होती है बनाने के लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स नाम की कमेटी बनाई गई है, जो वहां पर लगातार इस पर कार्य करती है। तो ये शब्दों के मायने के साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा भी दोनों देशों की जो बैठकें हुई हैं, दोनों देशों के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, चाइना के विदेश मंत्री की बैठकें भी हुई है, तो मन कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर बात भी हुई, इसमें से सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करना। आपको बता दूं कि जब सभी जानते हैं, जब से भारत और गलवान घाटी घटना हुई थी, उसके बाद से कोई भी डायरेक्ट उड़ानें जो भारत से किसी भी शहर से डायरेक्ट उड़ानें चाइना के लिए नहीं थी, तो उसको फिर से ओपन करने की बात कही गई है। इसके अलावा 3 हाई माउंट ट्रेंडिंग पॉइंट जो हैं, जहां से भारत सड़क के माध्यम से चीन से व्यापार करता है, चाहे लिपु लेक दर्रा हो, सिपिकिला दर्रा हो, नाथुला दर्रा हो, यहाँ से भारत के सीधे चीन से व्यापार होते हैं। तो सीमा पर व्यापार करने का, इसको ओपन करने का शुरुआत चालू करने की बात कही गई। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है चीन में, इस यात्रा का विस्तार करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है साथियों, वो है चीन ने भारत को उर्वरक, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल मशीन देने की बात, आपूर्ति करने की बात कही है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, भारत चीन को मतलब चीन जो है भारत को उर्वरक देगा, मतलब खाद प्रोवाइड करेगा, जो कृषि के क्षेत्र में काफी डीएपी और यूरिया जैसे खादों प्रोवाइड करेगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम रसिया से खरीदते हैं।
तो चीन से भी हमें इसका उपलब्धता होगी और आपूर्ति होगी, तो कहीं ना कहीं भारत में इसकी काफी ज्यादा फायदे होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मटेरियल, जिसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिलता है। यही वो इम्पोर्टेंट है, यही वो मेन जड़ है जिसको लेकर के अमेरिका जो है चाइना पर टैरिफ नहीं बढ़ाता है, रेयर अर्थ मटेरियल इसको देने के लिए बात है। इसके अलावा टनल की बात करें तो जो टनल बनाने जाते हैं, सुरंग बनाए जाते हैं, तो खोदने के लिए टनल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टनल जो है साथियों हम जर्मनी से मंगाते हैं, लेकिन जर्मनी भी जो बनवा के भेजता है वो चाइना से बनवाता है। तो मतलब पहले चाइना से ज्यादा जर्मनी, जर्मनी से फिर भारत आता है। तो सीधे अब चाइना ने बात कही है कि हम मतलब चाइना के द्वारा हमें सप्लाई मिलेगी, तो पूरी मशीन आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि रेयर अर्थ मटेरियल, जैसा कि आपको बताया मैंने कि यही इंपॉर्टेंट चीज है रेयर अर्थ मटेरियल। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ रेयर अर्थ मटेरियल होते क्या है। तो साथियों आपने यदि साइंस के विद्यार्थी होंगे तो कहीं ना कहीं आपने जो आवर्त सारणी है, जो आवर्त सारणी घोषित की जाती है तत्वों की, इसमें 118 तत्वों को जगह दी गई है। उसमें कई सारे तत्व होते हैं, गैस भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं तत्व, कई सारे 118 तत्व हैं जिनको अलग अलग जगह दी गई है। बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस प्रकार सब तत्व हैं। तो इनमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आम पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं, कुछ बहुत ही कम पाए जाते हैं, कुछ एकदम दुर्लभ पाए जाते हैं, मतलब रेयर होते हैं। तो उन्हीं में साथियों रेयर अर्थ मटेरियल काफी दुर्लभ मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में ये पाए जाते हैं, जिनको लेंथेनाइज श्रेणी में रखा गया है और 57 से लेकर के 71 तक की इनको परमाणु संख्या दी गई है। जिनमें से जो प्रमुख साथियों 7 रेयर अर्थ मटेरियल जिनका इस्तेमाल है वो हमारे उद्योगों में या फिर कुछ चीजों को बनाने में किया जाता है, इसके बारे में आपको बता दें। तो बात करें समेरियम, समेरियम नाम का एक रेयर अर्थ मटेरियल है साथ ही उसका उपयोग जो होता है मिसाइल, गाइडेड मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टरबाइन बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इसका इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो यदि इस पर सप्लाई रोक दी जाती है तो कहीं ना कहीं, जैसे कि बताया मैंने आपको कि चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड होता है वो इसी बात को लेकर होता है कि यदि चाइना, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है साथियों रेयर मटेरियल का। आप देख सकते हैं चाइना का जो पूरे विश्व में भंडार है रेयर अर्थ मटेरियल का, वो 44 मिलियन टन है, रिजर्व है उनके पास, इतना ज्यादा भंडार है पूरे विश्व भर में। बात करें भारत में सिर्फ 6.9%, 6.9 मिलियन टन भंडार है। बात करें वहीं यूएसए के क्षेत्र में, अमेरिका में, तो सिर्फ 1.4 मिलियन टन का भंडार ही है, तो काफी ज्यादा कम है। वही बात करें उत्पादक के मामले में तो चाइना 69% पूरे बाजार में, पूरे विश्व में 69%, 69% का उत्पादन करता है और विश्व में इकलौता उसका वर्चस्व है रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि भारत पर चाइनीज और भी देशों पर टैरिफ की दरें बढ़ाई गई है अमेरिका के द्वारा, लेकिन चाइना पर नहीं बढ़ाया गया है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि यदि चाइना पर बढ़ाता है तो चाइना इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिका को देने से मना कर देता है और उनका टैरिफ लगा देता है। तो इससे ज्यादा कहीं ना कहीं अमेरिका की इंडस्ट्री के उद्योग धंधे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आपको गैलोडियम, जैसे कि आप देख सकते हैं जो रेयर अर्थ मटेरियल जिन पर रोक लगाई गई थी, तो गैडोलिनियम नाम का एक रेयर अर्थ मटेरियल है जिसको परमाणु रिएक्टर के इस्तेमाल में किया जाता है। इसके अलावा टर्बियम नाम का एक रेयर अर्थ मटेरियल को स्मार्टफोन, मॉनिटर, इस प्रकार की इंडस्ट्री में, सोलर सोनार बनाने में जो सोनार रडार सेंसर होते हैं जिनको हाई स्पीड मान ले, सोनार जो सेंसर बोर्ड, सेंसर बनाने में काम आता है, जो सेंस कर सकता है। इसके अलावा साथियों डिस्प्रेसियम नाम का एक तत्व है जो मैग्नेट की ताकत को बढ़ाता है, जैसे परमाणु रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूटीशियम तत्व है, इसको और भी कई डीजल के उत्पादन में, इसके अलावा प्रस्तुत करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्कैंडियम नाम का रेयर मटेरियल है जो सबसे कम पाया जाता है, काफी हल्का होता है और वायुयान बनाने में, लड़ाकू फाइटर जेट्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इरिट्रियम जो धातु है, इरिट्रियम तत्व जो है साथियों इस पर रेयर मटेरियल्स में माइनिंग और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इसका इस्तेमाल है। मतलब जो रेयर मटेरियल है कहीं ना कहीं ये उद्योग में, इंडस्ट्री में, या क्योंकि जो आधुनिक जो उद्योग धंधे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें चाहे तो इस पर चाइना ने जो बैन लगाया था अप्रैल 2025 में लगाया था, क्योंकि जब रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार देखने को मिल रही थी, जिसमें चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने कही थी। इसके जवाब में चाइना ने भी जवाब दिया था और 100% टैरिफ लगाने की अमेरिका पर बात कही थी। तो दोनों देशों के बीच ट्रेड वार देखने को मिला था। उसके बाद से हालांकि मामला निपट गया था और 30% टैरिफ अभी अमेरिका के द्वारा चाइना पर लगाया गया है। उसी दौरान भारत पर भी इनकी जो सप्लाई हो रोक दी गई थी, क्योंकि हालांकि उनको एक समझौते के तहत दिया जा रहा था। उस समझौते में कहा गया था कि भारत इनको आर्मी यानी कि सैन्य कर्मों के लिए नहीं लेगा, सैन्य कर्मों का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही अमेरिका को इसको एक्सपोर्ट करेगा। पूरी तरह से मतलब जो इसका यूज है, यदि रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के द्वारा भारत को दिए जाते हैं तो पूरी तरह से ये भारत में ही इसका इस्तेमाल होगा और भारत इसका सैन्य कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इस प्रकार के एक सर्टिफिकेट यानी कि इंड यूज सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके देना
जारी रखा था, लेकिन इसको पूरी तरह से खोलने की बात अभी कही गई है। ये खबरों डाटा के बारे में मैंने आपको बताया दिया। भारत 33.7% ही मात्र जो रेयर अर्थ मटेरियल इनका उत्पादन करता है। हालांकि भारत ने इस पर अभी युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है और काफी ज्यादा इसके लिए भारत सरकार के द्वारा फंड भी दिए गए हैं, आवंटन किए गए हैं, जिसको लेकर के अभी आने वाले समय में काफी ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल भारत से निकाले जाने की संभावना है। साथ ही बात करें तो ये सब चीजें जो बैठक के दौरान हुई थी, लेकिन अभी इन रिश्तों को लेकर, इसमें आपको बताया कि जो भारत और चीन के बीच रिश्ते जो सुधर रहे हैं, इसको लेकर के हमें क्यों सर करना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में सीमा विवाद अभी बना, अभी सुलझा नहीं है। एलएसी पर लगातार सैनिक आपस में मौजूद है। डिस्कशन की बात तो की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर कोई पारदर्शिता नहीं है। इसके अलावा दोहरी राजनीति साथियों आप सभी जानते हैं, चाइना ने पाकिस्तान पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी आपको बता दूं कि भारत के दौरे समाप्त होने के बाद जो चाइना के विदेश मंत्री वांग यी है, ये पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे और भारत में जो भी घटित होती है उसके बारे में चाइना को बताएंगे, या फिर उनका दूसरा मकसद होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार आसिम मुनीर की मुलाकात हो रही है, तो उन रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। हालांकि उनका मैटर होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत और चाइना को दोनों को, भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ साधने का प्रयास चाइना का किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये तो भारत से दोस्ती कर ले या फिर चाइना से दोस्ती, पाकिस्तान से दोस्ती कर, तो ऐसा इस भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका फैक्टर, चीन नहीं चाहता है साथियों कि भारत, मतलब कि भारत पूरी तरह से चाइना के अमेरिका के पक्ष में आ जाए और चीन और भारत के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाए। इसके अलावा पाकिस्तान पर अमेरिका का कब्जा हो जाए, अमेरिका का दबदबा हो जाए, तो इससे कहीं ना कहीं उसको, चीन को भी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साथियों मैं थोड़ा इतिहास के बारे में आपको बता दूं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत स्तर पर रहना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के संबंध जो रहे वो काफी अच्छे नहीं रहे हैं। बात करें प्राचीन समय से, तो प्राचीन में जब भारत में कई प्राचीन यात्री धर्म, बौद्ध धर्म के यात्री जो आए हुए थे, इसे बात करें तो फायान हेनसांग जैसे चीनी यात्री भारत आए थे। उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसके बाद अपने देश में बौद्ध का प्रचार किया। सिल्क रूट के जरिए व्यापार कभी हुआ करता था। तो मैंने इन दोनों देशों के बीच इस दौर में काफी महत्वपूर्ण था, सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। लेकिन उसके बाद से जब दोनों उपनिवेशवाद को शिकार होते हैं, भारत और चीन पर भी ब्रिटेन के द्वारा कब्जा किया जाता है और उसके बाद से दोनों उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। इसलिए हिंदी और चीनी भाई भाई का नारा भी दिया जाता है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो प्रमुख हैं चाउ एन-लाई के बीच मुलाकात होती है 1954 में। पंचशील समझौता होता है। इसी तरह 5 ऐसे बातों पर, मुद्दों पर बात होती है, जिसमें सीमा को लेकर के आपसी सहयोग स्थापित करने की बात कही जाती है। इसके बाद 1962 में युद्ध जैसे मोड़ आता है साथियों, और 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा भारत पर हमला कर दिया था, चीनी लिबरेशन आर्मी के द्वारा, और भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाया। लगभग इस 1 महीने चले युद्ध में 1962 में 1000 से ज्यादा सैनिक भारत के शहीद हो जाते हैं। इसमें भारत काफी ज्यादा हार देखने को मिलती है। सीमा का प्रमुख जो कारण विवाद का, वो अक्साई चीन, जो भारत ने कंट्रोल अपने कब्जे में रखा, अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश में, इसको बताया जा रहा था। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना रहता है आए समय में, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर में हो या फिर ईस्टर्न सेक्टर में हो, या डोकलाम के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में हो, या फिर आने वाले समय में जैसे की जो गलवान घाटी है, यहाँ पर आने समय में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बात करें 1962 में जब युद्ध हुआ, उसके बाद 1962 से लेकर 1988 तक भारत के जो रिश्ते हैं पूरी तरह से बंद हो गए थे। लगभग 25 साल तक दोनों देशों के बीच कोई भरोसा है, कोई रिश्ता है, कोई व्यापार नहीं हो पाया था। उसके बाद 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा करते हैं, उसके बाद रिश्तों में कुछ बहाली शुरू होती है और 93 से लेकर 96 के बीच में सीमा समझौते पर एक समझौता किए जाते हैं। उसके बाद 2000 से लेकर भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो बढ़ता है और कहीं ना कहीं देखते देखते चीन एक भारत का रणनीतिक जो है व्यापारिक साझेदार बन जाता है। उसके बाद साथियों 2010 में ब्रिक्स जैसे देशों में भारत समूह मतलब की संगठन में एक साथ आते हैं चाइना और भारत, उस प्रकार के सहयोग और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ आते हैं। इसके अलावा दोनों देश मंच शेयर करते हैं, मंच साझा करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि चीन की जो दोहरी राजनीति है, चीन पाकिस्तान के नजदीकी में इन्वेस्टमेंट करता है। ग्वादर बंदरगाह तक एक भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है और एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क बनाते हैं, जो सड़क भारत के कब्जे, मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से होकर गुजरती है। तो इसलिए भारत इस पर तनावपूर्ण स्थिति बन जाते हैं और उसका क्लेम करता है भारत की यहाँ पर आप गलत तरह से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा 2017 में डोकलाम में विवाद होता है साथियों। डोकलाम आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, आपकी ये भूटान, इंडिया और चाइना के बीच 3 देशों की जो सीमा यहाँ पर मिलती है, आप देख सकते हैं मैप में। यहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट करके रोड बनाना चाह रहा था, लेकिन भारत सीधे मना कर देता है और उसके खिलाफ झड़प हो जाती है और दोनों देश आमने सामने जाते हैं। तो इन चीजों को लेकर भी रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा 2020 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक जो रिश्ते सुधर नहीं पाए, इसी की वजह से गलवान घाटी में टकराव होता है।
आप देख सकते हैं लद्दाख का एरिया, लद्दाख के साइड प्रदेश में जहाँ पर पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील पर लद्दाख गलवान घाटी है, जहाँ पर साथियों दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प होती है, जिसमें भारत के 20 सैनिक समान 20 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद से रिश्ते में काफी ज्यादा गहरी खाई देखने को मिलती है और भारत सरकार की तरफ से कई सारे एक्शन लिए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जो पाकिस्तान के जो होंगे व्यक्ति जो कहें कि भारत कुछ ऐसे सोशल मीडिया के पाकिस्तान मतलब कि चाइना के जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कई सारे साइट्स हैं जिनको बंद कर देता है भारत, पूरी तरह से अपने यहाँ पर बैन कर देता है। तो इस चीज को लेकर के भारत द्वारा भी एक्शन लिया जाता है। तो आए दिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं, पिछले कुछ इतिहासों को भी उठाकर देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो कभी कब बदल जाए, कब चीन अपने बाजू से पलट जाए, ऐसा कोई उसका भरोसा नहीं है। इसलिए साथियों भारत को भी सावधानी पूर्वक ये दोस्ती बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 2010-20 के बाद से भारत के किसी भी राजनेता का विदेश दौरा या फिर चीन के दौरे नहीं हुआ है। हाँ, मुलाकातें हुई हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से विदेश दौरा नहीं हुआ। आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे समय में बैठक लेना मुख्य रूप से महत्व रहेगा। और आने वाले समय में हो सकता है भारत का जो क्वाड और इंडो पैसिफिक पर जिस पर अमेरिका काफी ज्यादा समय से प्रयास कर रहा था कि भारत क्वाड जैसे देशों में शामिल हो और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम में ध्यान दे और वहां पर इन्वेस्टमेंट करे। तो चीन को भी लगता है कहीं ना कहीं यदि भारत इंडो पैसिफिक भाग में फिर क्वाड में भाग लेता है तो चीन अकेला पड़ जाएगा, तो उससे व्यापार की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो साथियों कहीं ना कहीं चीन का डर भी है कि भारत यदि छोड़ देता है चीन, तो चीन को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है चीन के लिए, चीनी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा उपभोक्ता है भारत। इसलिए वो को डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं वो इसको खो करके नुकसान अपना उठा सकता है। इसके अलावा बात कर सकते हैं तो भारत क्या करना चाहिए, तो भारत को अपने हिसाब से स्तर पर जैसे बॉर्डर पर कोई यदि प्रॉब्लम है सख्ती होनी चाहिए डिप्लोमेसी के साथ साथ। इसके अलावा भारत के पास कई सारे विकल्प होने, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के चीन ने बात कही है कि भारत को सप्लाई करेगा, लेकिन चीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। और भी ऐसे देश है, पहले तो बात करें तो भारत को अपने ही देश में जो रेयर अर्थ मटेरियल को निकालने का प्रयास करना चाहिए सबसे ज्यादा। इसके अलावा और भी जो देश है जहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं वहां पर भारत खरीदना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में ऐसा होना चाहिए, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए जाने चाहिए। साथ ही भारत को सावधानी पूर्वक दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन आंख मूंद करके इसे दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन की फितरत रही है कब वो अपने वादे से पलट जाए, अपना मौका निकल जाता है उसके बाद चीन भी पलट जाता है, इसलिए इसको ध्यान से रखना चाहिए। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी साथियों, जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समय लगता है। आपका एक सब्सक्राइब साथियों हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन प्रदान करता है, आने वाली वीडियो बनाने का और भी ज्यादा हौसला अफजाई करता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।